कर दूँ। हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स आज हमारा जो सेशन है वो रिवर्स है। यानी कि आज जो है ना वो मैं होस्ट करूँगा, नुमान अफ़सल साहब जो हैं वो हमारे गेस्ट हैं। नुमान अफ़सल साहब का तारुफ़ अगर आप इनकी वॉल से आपने पढ़ा होगा तो यकीनन आप जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि अगर आप मुझसे पूरी दयानतदारी से पूछें कि पाकिस्तान में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी हो रियल एस्टेट में, तो मुझे मेरे ज़हन में कौन-सा नाम आता है, जिस पे मैं आँखें बंद करके ट्रस्ट भी कर सकता हूँ और दुनिया में कहीं भी बैठा हूँ, उनको डायरेक्ट पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो वो नाम है नुमान अफ़सल। तो मैं ये बात कोई लगी-बंधी बात नहीं कर रहा। इसके पीछे जो है ना वो बैकग्राउंड में लंबी स्टोरी और टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, वो मैं आपसे शेयर नहीं करता। लेकिन मुख्तसरन यही है कि आप जिस शख्स को सुन रहे हैं, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो आपसे बात करेंगे, तो वो इंशाल्लाह उस पे पूरा भी उतरेंगे। जी जनाब, नुमान साहब वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके। मैं इस तारुफ आप का हकदार तो नहीं हूँ, बट चलें, आपके अल्फाज हैं, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। नुमान साहब अपना ना आप अपना तारुफ इस कॉन्टेक्स्ट में आप करवाएं कि जी आप करंटली क्या डील कर रहे हैं, ताकि जी हमारी जो ऑडियंस है वो जब हमें सुने तो उनको वो फिर क्वेश्चन भी उसी कॉन्टेक्स्ट में करें कि आप किस सिटी में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। जी अभी करंट जी प्रोजेक्ट्स जो है वो तो चले हो जाएंगे डिस्कस, तो ये ज़रा जी। बताइएगा। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो अल्फाज मेरे लिए किए हैं वो बहुत बड़े हैं। बार अल्लाह ताला जो है वो हमें इस काबिल बनाए रखे कि हम लोगों की खिदमत इसी तरह करते रहें। मैं सबसे पहले अपना तारुफ यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में मेरे क्लाइंट्स मौजूद हैं। हम पिछले दिनों अफ्रीका की सीरीज कर रहे थे, इवन साउथ अफ्रीका में मेरे क्लाइंट मौजूद हैं। यूएई में, गल्फ में बहुत से हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, हर जगह मेरे क्लाइंट्स मौजूद हैं। और उनको जो एडिड बेनिफिट है मेरे साथ राब्ते में रहने का, वो ये है कि उनको अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से कभी खुद किसी को भेज के कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उन्होंने किसी एक जगह मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो मेरा उनसे ये वादा होता है कि इस प्रॉपर्टी के साथ अब आप मेरे साथ मुंसलिक हो गए हैं, तो अब आपको कोई भी काम हो आपने मुझे बताना है, वो मैं करूँगा। ना उसके मैं उनसे फ्यूल चार्जेस लेता हूँ, ना मैं उनको किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट डालता हूँ। ये तो हो गया करंट सिनेरियो। थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ तो बहुत कम रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने प्रॉपर मार्केटिंग की डिग्री भी ली होगी, जिनके पास रियल एस्टेट की पाकिस्तान में रियल एस्टेट की सर्टिफिकेशन भी मौजूद होगी और वो प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज से एक 20-25 लोगों की टीम को भी चला रहे होंगे और साथ-साथ वो रियल एस्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग की डिग्री है, इसके साथ मेरे पास रियल एस्टेट की सर्टिफिकेशन है, प्रॉपर मैं सर्टिफाइड रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, जो कि पाकिस्तान में ट्रेंड ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और इसके साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट की जो हमारी बहरिया टाउन लाहौर की कम्युनिटी है, क्योंकि मेरा मेरा ऑफिस बहरिया टाउन लाहौर में है, तो बहरिया टाउन लाहौर की कम्युनिटी में मुझे और मेरे बड़े भाई को कोई ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानते और पायनियर्स के तौर पे जानते हैं हम। इससे पहले बैरिटन लाहौर में मैं बहुत से ऑफिसेज़ को, बहुत से रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को रियल एस्टेट की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो इस लिहाज से बहुत से रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स का टीचर भी हूँ। तो ये एक छोटा-सा आजिज़ाना बैकग्राउंड है सर। जनाब नुमान साहब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। प्लीज़ सर, क्वेश्चन थोड़े से सख्त होंगे, तो कोई मसला आपने नहीं। आंसर अपने अंदाज में देने हैं, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम कोई प्लांटेड सेशन नहीं करना चाह रहे। तो ये बिल्कुल मैं ऐसे ही। बतौर ओवरसीज मींस के मेरे कुछ रिजर्वेशंस होंगे, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो वो ज़रूर, फिर ज़रूर, ज़रूर। ऑडियंस भी सुन रही है, उनको अंदाजा होगा। तो ज़रूर सर। नुमान साहब ये हम कोई 25-30 साल से यही ट्रेंड देखते रहे हैं कि ये फाइल्स बिक रही हैं, आ रही हैं, जी, ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, रातों रात लोग अमीर हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की ये चल रही थी। जी, अभी जी, करंटली बताइएगा कि इस वक़्त हम बैरियर टोन खोलते हैं तो हाई राइज़ बिल्डिंग की एक स्काई लाइन नज़र आती है। तो ये जी। बताइएगा कि ये इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सिर्फ़ कोई हाइप क्रिएट हुई है, ये कोई मार्केटिंग गिमिक है या कुछ इसमें रियलिटी भी है? सर, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है और इनको मैं 2 हिस्सों में तक़सीम कर देता हूँ। पहला सवाल आपका ये था हुँ। कि फ़ाइल से लोगों ने बड़े पैसे कमाए हैं, रातों-रात अमीर भी हुए हैं। उस फ़ाइल सिस्टम को एक तो पहले दिन से ही कभी हमारे ऑफ़िस से एक हमारा क्लाइंट भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमने वो वाली फ़ाइलें बेची हों। हम उस काम को हमेशा से जो है वो लोगों को मना करते हैं कि ये काम ना करें और उसका
जहाँ पे बहुत से लोग रातों-रात अमीर होते हैं, वहाँ बहुत से लोग रातों-रात गरीब भी हो जाते हैं, उनका नुकसान भी हो जाता है। जी। तो क्योंकि ऑन ग्राउंड उसकी रियलिटी कोई बेस नहीं कर रही होती, वो कागज़ों पे ही समझ लें सारी गेम हो रही होती है, और उसको आप अगर दूसरे अल्फाज में जो है वो उसको आप जुए के साथ कन्विंस कर लें, तो वो कोई फ़र्क नहीं होगा उसमें। लेकिन बहरहाल ये जो हाई राइज़ का आपने ज़िक्र किया है, इसमें देखें सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसमें एक तो ओवर सेलिंग नहीं होती, जिस तरह दूसरी फ़ाइलों में ओवर सेलिंग होती है। अगर किसी के पास एक 100 प्लॉट है और वो 10,000 फ़ाइलें बेच दे, तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाई राइज़ हाँ। रियल एस्टेट में सबसे अच्छी बात हाई राइज़ बिल्डिंग्स के अंदर ये है कि इसका पहले दिन मैप मौजूद होता है, और उस मैप के अंदर आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन, अपनी मर्ज़ी के फ्लोर के ऊपर अपनी मर्ज़ी का अपार्टमेंट या अपनी मर्ज़ी की शॉप या ऑफ़िस सेलेक्ट करके उसको परचेज़ करते हैं, और उसको आप बाद में रीचेक भी कर सकते हैं कि आपकी शॉप दोबारा किसी और बंदे को रीसेल तो नहीं की जा रही, यानी कि उसके ऊपर ओवर हुँ। सेलिंग तो नहीं हो रही। बड़ा आसान सा तरीका चेक करने का भी बता देता हूँ, लोगों को आइडिया नहीं होता। देखें, फ़र्ज़ करें मैंने 3rd फ्लोर पे शॉप नंबर 20 या अपार्टमेंट नंबर 20 या ऑफ़िस नंबर 20 परचेज़ कर लिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये मेरी जो इन्वेंटरी है, ये रियल एस्टेट डेवलपर जो है, ये किसी और को भी तो नहीं बेची जा रहा, डबल सेलिंग तो नहीं कर रहा, ओवर सेलिंग तो नहीं कर रहा। तो आप किसी भी थर्ड पार्टी को उसी शॉप की रिक्वायरमेंट बना के उस डेवलपर के पास भेज दें। ऑनलाइन आजकल राब्ते हो हुँ। जाते हैं हर किसी से, आप उससे कन्फर्म कर लें कि वो इसको बेच रहा है या नहीं। अगर वो बोल दे कि नहीं, ये तो सेल हो चुकी है, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि इस बिल्डिंग के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर ओवर सेलिंग बिल्कुल नहीं हो रही, और नॉर्मली नहीं होती। हमें आज तक हाई राइज़ बिल्डिंग्स के अंदर ये शिकायत देखने को नहीं मिली कहीं भी कि किसी ने 10 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बनाई है और उसने 100 अपार्टमेंट बेच दिया है। 10 अपार्टमेंट्स ही बिकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो मसाइल हैं वो हम आगे मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। वो ये है कि लोग टाइमलाइन को फ़ॉलो नहीं करते, यानी कि 3 साल की किस्तों पे अगर बेचते हैं तो 3 साल में कब्ज़ा नहीं देते, थोड़ा-सा डिले कर देते हैं। ये एक मसला है हमारी इस फ़ील्ड में। बट स्टिल अगर कोई हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसमें हम मेक श्योर करते हैं कि अपना रिसर्च वर्क पूरा करके ऐसे डेवलपर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करवाई जाए, जहाँ पे इस तरह की शिकायतें ना आएँ। नुमान साहब आपने बहुत अच्छी तरह ये गाइड किया और ये जो पता करवाने वाली चीज़ है कि वो रीसेल तो नहीं हो रही, बीच के ओवर जी, सेल तो नहीं हो गई, ये मेरे लिए भी नहीं है और ये बिल्कुल ठीक। इंटरेस्टिंग है। ये आपने बिल्कुल ठीक। फ्री में हमें भी एजुकेट कर दिया है कि हमें कैसे पता बिल्कुल ठीक। करवाना है कि बहरिया में हमारा हमारा ही जो प्लॉट है या हमारी ही फाइल है, हमारा जी, फ्लैट है, वो आगे तो नहीं बिक रहा। बिल्कुल राइट? ऐसे ही। अच्छा जी। जी, नेक्स्ट मेरा जनाब क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है डिफरेंट लोग डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो जो जी। डेवलपर्स हैं, क्या वो जानबूझकर ओवर प्राइस रेंटल इनकम दिखाते हैं? दिखा के लोगों को ट्रैप करते हैं या सच्ची-मुच्ची ये इतनी ही इनकम जो दिखाई जाती है कि 7 इयर्स, 10 इयर्स में किराया ऐसे बढ़ेगा और इतनी इनकम आएगी, ये रियलिटी है? मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। तो रे ये हुँ। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दूँगा, बहरिया टाउन की मार्केट की एग्ज़ाम्पल दूँगा ताकि लोग उसको रिलेट कर सकें अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ। बहरिया टाउन हुँ। लाहौर में एमसीबी कमर्शियल बैंक मौजूद है, अभी भी कोई विज़िट करना चाहे विज़िट करके देख सकता है। हाँ, 2007 में ये प्रॉपर्टी हमने खुद सेल की हुई है, और आप समझें कि हाँ, उसकी हम प्राइस अगर उस वक़्त की बताएँ ना, तो आप सुन के हैरान हो जाएँगे। 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट उस वक़्त बहरिया टाउन लाहौर में 1 करोड़ रुपए का बिका था, 2007 की बात बता रहा हूँ। सिर्फ हाँ, 2014 में हम उसी कमर्शियल प्लॉट की जब प्राइस चेक करते हैं, तो हाँ, 2014-15 में उसकी प्राइस 7 करोड़ रुपए हो चुकी थी। 7 करोड़ ठीक है रुपीज़। जी। हाँ, 7-8 सालों में 7 टाइम्स उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है बहरिया टाउन लाहौर में। इसी तरह उस वक़्त हुँ, ट्रेंड था कमर्शियल प्लॉट्स का, हाई राइज़ बिल्डिंग्स अभी उस वक़्त बनना नहीं स्टार्ट हुई थी इतनी ज़्यादा। अब ज़ाहिर है जब ठीक है इतनी जी। दुनिया ने कमर्शियल प्लॉट्स खरीदे, उनको इतना ज़्यादा जंप भी मिला उसमें, तो कमर्शियल प्लॉट्स पे हाँ, होना क्या होता है? कमर्शियल प्लॉट से बिज़नेस होना है, उसपे हाई राइज़ बिल्डिंग्स अच्छा जी। बननी है। अब उसी हाँ, तादाद से बहरिया टाउन लाहौर में हाई राइज़ बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो मैं लोगों को हाँ, हमेशा हाँ। कहता हूँ, बहुत से लोग आते हैं जब विज़िट करते हैं ना, तो वो देखते हैं जी, इतनी जी। ज़्यादा बिल्डिंग्स, तो वो कहते हैं यार इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स का क्या होगा? तो मैं उन्हें हमेशा हुँ, एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप ऐसे करें कि आप विज़िट करें ये हाई राइज़ बिल्डिंग्स, और आप इनमें हुँ, मुझे खाली अपार्टमेंट्स और खाली दुकानें निकाल के दें, आपको मिलेंगी नहीं। हुँ, सारी ही रेंट आउट हुई हुई हैं। जब सारी ही रेंट आउट हुई हुई हैं और आपको ढूँढने में, अपने लिए स्पेस ढूँढने में मुश्किल हो रही है, तो यही एक हुँ, अपॉर्च्युनिटी होती है जिसने किराया इंक्रीज़ करना है। जहाँ पे जगह खाली हैं, जहाँ पे फॉर रेंट आउट ऑप्शंस अवेलेबल आपको ईज़िली मिल रही हैं, वहाँ पे रेंट्स जो हैं वो डाउन जाएँगे क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सूरत-ए-हाल ये है कि आपको अपार्टमेंट अगर ढूँढना है, तो आपको अच्छी खासी वर्किंग करनी पड़ती है, फिर आपको आपकी पसंद की चीज़ मिलती है। आपने अगर कोई ऑफ़िस ढूँढना है, आपने इवन रेस्टोरेंट्स की इतनी डिमांड है कि कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर की ऑप्शंस हमारे पास मिलती ही नहीं है बहरिया में। और उनके रेंट की सूरत-ए-हाल ये है कि आप सुन के हैरान होंगे सर, ग्राउंड फ्लोर पे बहरिया टाउन लाहौर में मेन बुलेवार्ड पे रेस्टोरेंट की 5 मरले का फ्लोर साढ़े 3-4 लाख रुपए में स्टार्ट हो रहा है। साढ़े 3-4 लाख रुपए किराया ओह! उसका महीने का स्टार्टिंग है, हुँ, और ये 6 हुँ, साढ़े 6 लाख तक भी जाता है किराया। तो आप अंदाज़ा करें, जहाँ पे इतने अच्छे रेंट्स हैं,
वहाँ पे ऑब्वियसली अगर हम आने वाले वक़्त की बात करें तो ये मार्केट अभी ग्रो कर रही है। अभी यहाँ पे फूड ब्रांड्स और हुँ, इंटरनेशनल जो जितने भी क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं वो सारे आ रहे हैं। अभी यहाँ पे केसरिया ने ओपन होना है, अभी यहाँ पे चीज़ियस ओपन हो रहा है, अभी यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें हार्डीज़ ओपन हो चुका है, केएफसी है, मैकडॉनल्ड है ब और जितने भी नाम ले लें। तो बहुत सारे और क्लॉथिंग ब्रांड्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो आने वाले वक़्त में यहाँ पे रेंट्स की प्राइसेज़ और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेज़ हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ ही होनी है। तो ये भी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे मौजूद है और ऐसा नहीं है कि इसको हाइप किया गया है। ये ऑलरेडी बैरियर टाउन लाहौर की इस वक़्त अगर रेज़िडेंशियल कम्युनिटी आपको बताऊँ जो हमने कुछ अर्सा पहले चेक किया था, तो बैरियर टाउन लाहौर में इस वक़्त तकरीबन 27,000 घर बन चुके हुए हैं। अब हुँ, 27,000 घर जो है ना ये एक शहर होता है पूरा और उस एक ऐसे घर में आप 5 लोगों की 10 लोगों की कम्युनिटी भी लगाएँ तो कहाँ बात जाती है। ये मैंने घरों की बात बताई है हुँ, आपको। इसमें कमर्शियल दुकानें एंटर नहीं कर रहा, इसमें अपार्टमेंट्स एंटर नहीं कर रहा, इसमें जितने बाकी बिज़नेस हो रहे हैं वो अलग हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कितनी एक्टिविटी यहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर जो है वो हो रही है। फिर बहरिया टाउन की सोसाइटी में इर्द-गिर्द 10 किलोमीटर की रेडियस में कोई 25 के करीब सोसाइटीज़ हैं, जिनके अंदर कोई कमर्शियल है ही नहीं। वो सारे भी बहरिया टाउन से शॉपिंग करने के लिए आते हैं। हुँ, बहरिया टाउन में इम्तियाज़ स्टोर पे चले जाएँ, आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाए तो मुझे बताइएगा। दिन हो या रात हो, जगह ही नहीं मिलती वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की। आपको कम से कम 7 टू 800 मीटर्स दूर गाड़ी खड़ी करके आना पड़ता है। तो इस तरह की यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ पे हों, वहाँ पे आने वाले वक़्त में रेंट्स ने इंक्रीज़ होना ही होना है और प्राइसेज़ ने भी दुरुस्त इंक्रीज़ हो होना ही गया। होना है। नुमान साहब ये बताइएगा कि अभी हम पढ़ते हैं तो बार-बार इंस्टॉलमेंट्स का आता है। तो ये जो जी। 3 साल या 5 साल का प्लान है, ये मिडल जी। क्लास को कहीं कर्ज़ में फँसाने का जो है ये कुछ कंजा तो नहीं तैयार हो रहा? या आप इसे रिकमेंड करते हैं कि जो ओवरसीज़ है या इवन के पाकिस्तानी भी हैं, वो इसको चूज़ हुँ। करें या ना करें? क्योंकि इसे पढ़ के सबसे मज़ा पहली आता बात है, तो थोड़े से पैसे हुँ। देने हैं और काम शुरू। जी। जनाब। सबसे पहली बात तो ये है कि इंस्टॉलमेंट वाला प्लान उसी बंदे के लिए सूटेबल है जिसकी एक मंथली रेगुलर इनकम आ रही है और वो समझता है कि माहाना हुँ, इतने पैसे मैं बचा लेता हूँ तो मैं यहाँ इन्वेस्ट करता रहूँ तो मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये एक असल इसका फायदा है। लेकिन अगर किसी शख्स की इस तरह से रेगुलर इनकम नहीं है तो उसको ऑब्वियसली ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखें एक डेवलपर के साथ जब आपने कमिटमेंट कर ली कि मैं आपको 3 साल में पेमेंट दूँगा, तो उसने उसी के हाँ, मुताबिक बिल्डिंग बनाई है। अगर लोग 2 साल, दुरुस्त हो डेढ़ गया। साल वहाँ से स्किप करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली हुँ, एक बंदे के स्किप करने की वजह से डेवलपर को अकेले को फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी जो 20 लोगों ने और उस बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उन सबको भी डिस्टर्बेंस होती है। लिहाज़ा इसमें हुँ, इन्वेस्टमेंट तो उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो इसको टिल द एंड कंटिन्यू कर सकें। फ़ायदा तभी है। लेकिन फिर जब दुरुस्त हो दरमियान गया। में अगर आपको स्किप करना पड़ता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप उसको रीसेल कर लें। रीसेल करने में अगर आपको कोई कस्टमर मिल जाता है और आप उसको रीसेल कर देते हैं तो डेवलपर की तरफ से कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है, आप रीसेल कर सकते हैं उसको। लीगली भी कर सकते हैं और उसमें ट्रांसफर के प्रोसीजर्स भी मौजूद हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हैं नहीं मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, तो आप डेवलपर को रिटर्न कर देते हैं, तो हर डेवलपर अपनी पेड अमाउंट में से कोई 10-15% पैसे काट के बाकी पैसे आपको वापस करता है। ये तरीका है इसमें। तो दुरुस्त कर्ज़ हो में गया, बसने की दुरुस्त बात हो नहीं, गया। अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई बहुत ही मजबूरी हो गई है, तो वो डेवलपर को रिटर्न हुँ। कर दें। आप ये बताइएगा कि बहरिया टाउन लाहौर में आने जी। वाले दिनों में ये जो स्पेशली इसकी अपार्टमेंट्स की ओवर सप्लाई है, ये बबल तो क्रिएट नहीं होगा कि ये मैं जनाब बिल्कुल आज ठीक है 3 साल के बाद ये बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल पता चले कि ये इतने बन चुके हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। सबसे पहले तो मैं आपकी इस वर्ड से इत्तेफ़ाक नहीं करता ओवर सप्लाई वाले वर्ड से। उसकी हुँ, वजह ये है जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि अभी भी जितने प्लाज़े बने हुए हैं ना बहरिया में अगर हम काउंट हुँ, कर लें तो हुँ, मेरे मुताबिक कम से कम 100 डेढ़ 100 प्लाज़ा तो बन गया हुआ है। और हुँ, अभी भी उनमें से खाली अपार्टमेंट्स नहीं मिलते। आप अंदाज़ा करें डिमांड इतनी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है हाँ, कि यहाँ पे हमारे नज़दीक बहुत से हॉस्पिटल्स भी हैं, जहाँ पे आके लोग हाँ, अपना इलाज-मुआलजा करवाते हैं। सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल है, यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल बहुत बड़ी ब्रांच यहाँ पे जुबली टाउन में बन गई है। बहरिया हॉस्पिटल दुरुस्त है। इटसेल्फ बहुत से लोगों को सर्विसेज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। पूरे लाहौर से इवन पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब वो लोग हुँ, यहाँ पे आके फिर रिहाइश भी इख्तियार करते हैं, उन लोगों की भी फैसिलिटीज़ देनी है। इसके अलावा जितने ओवरसीज़ लोग हैं उन्होंने अगर लाहौर में हुँ, आके रहना है तो इवन अब गुलबर्ग के अपार्टमेंट्स में भी वो फैसिलिटीज़ नहीं रही। वहाँ पे पार्किंग के मसाइल हैं, वहाँ पे ट्रैफ़िक के मसाइल हैं, जिसकी वज़ह से लोग बहरिया टाउन को एक ऐसी फैसिलिटी समझते हैं, जहाँ पे लाइट नहीं जाती, लिफ्ट का निज़ाम 24 घंटे चलता है, सफाई-सुथराई का निज़ाम है और यहाँ पे हाँ, आने वाले वक़्त में ओवर सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जिस तरह अब आगे एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन की मार्केट में जितने भी अपार्टमेंट्स की सप्लाई हो रही है, ये काफ़ी नहीं होगी लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए। तो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक ओवर है। सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे डीएचए से भी ज़्यादा बेहतर सहूलियत बहरिया के अपार्टमेंट्स में लोगों को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना रश देखने को मिलता है। नवाज़ साहब ये बताइएगा कि अभी तो चलें इसका ट्रेंड चल रहा है जी, अपार्टमेंट्स का, तो जी, अगर हम इसका बेंचमार्क करें
तो जो जी। प्लॉट है वो हमेशा अपार्टमेंट से बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है या नहीं? दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। एक ये है कि हाँ, प्लॉट आपने ले लिया ना, आपने रख दिया है, तो उसमें आपको कोई हाँ, रिटर्न नहीं आ रहा। वो 10 साल पड़ा है, तो 10 साल पड़ा है। उसमें प्राइस जो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो जब आप बेचेंगे तभी आपको उसका प्रॉफ़िट होना है, वरना उसमें आपको कोई हाँ, फ़ायदा नहीं है, वो एक डेड इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो लेकिन जब वो आप बेचते हैं, उसमें आपको एक लम सम प्रॉफ़िट हो जाता है, बस यही उसका फ़ायदा है। और मैंने बड़े लोगों को देखा है, बड़े पढ़े-लिखे लोगों को देखा है, वो प्लॉट हुँ, लेके अपने छोड़ देते हैं कि बच्चों के काम आएँगे। भई वो अभी हुँ, तो किसी के काम नहीं आ रहे, आपके भी काम नहीं आ रहे, बच्चों के भी काम नहीं आ रहे। तो जब बच्चों के काम आने हैं, हाँ, तब की तब देखी जाएगी। अपार्टमेंट्स का फ़ायदा ये है कि वो बच्चों के काम तो आएँगे ही, फ्यूचर में जब भी बेचेंगे उसकी प्राइस बड़ी होनी है और उसमें हाँ, प्राइस बढ़ना भी गारंटी है। प्लॉट में तो चलें फिर भी एक रिस्क है कि प्राइस बढ़े ना बढ़े। अपार्टमेंट की प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है, गारंटी है, पूछे क्यों? हाँ, इस वजह हाँ, से कि उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़नी है। जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक चीज़ की बढ़ जानी है, तो एक बने हुए अपार्टमेंट की प्राइस ना बढ़े, ये हो ही नहीं सकता। हुँ, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन्फ्लेशन प्राइस के साथ-साथ बढ़नी ही बढ़नी है, ये हो ही नहीं सकता कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वक़्त के साथ-साथ बढ़े ना। तो जिसकी वजह से अपार्टमेंट्स में एक तो आपको वो जो जंप है, जो लम सम प्रॉफिट वाला जंप है, वो तो मिलता ही मिलता है। हाँ, साथ ही हाँ, आपको वहाँ पे रेंटल इनकम की सूरत में एक माहाना इनकम भी मिलती रहती है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ बहुत बड़ा एडिशन हो जाता है। दुरुस्त हो गया। नुमान साहब ये फ़रमाइएगा कि ये जो हिडन चार्जेज़ हैं और मेंटेनेंस चार्जेज़ हैं, तो ये कहीं इतने ज़्यादा तो नहीं होते कि हम एक प्लान लेके आए कि हमें इतने पैसे बचेंगे और यहाँ से इतने आएँगे, बाद में पता चले कि वो जनाब वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि खूह दी मिट्टी खूह नूं लग गई है। यू अंडरस्टैंड दिस? बिल्कुल सही, हाँ? बिल्कुल सही। बिल्कुल मैं हाँ समझता जी। हूँ, ऐसा नहीं है, उसकी वजह ये है कि मेंटेनेंस चार्जेज़ हुँ, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बिल्डिंग के अंदर आपको सहूलियात शानदार प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपको मेंटेनेंस चार्जेज़ पे हुँ, करने में भी तकलीफ नहीं होती। पहली बात तो ये है। हुँ, अगर आपकी लिफ्ट 24 घंटे चल रही है, अगर आपकी सीढ़ियों की, आपकी लॉबीज़ की प्रॉपर सफाई हो रही है, हाँ, आपको वहाँ पे सिक्योरिटी का किसी तरह का मसला नहीं है, आप 24 घंटे जब हुँ, मर्ज़ी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल के रोड पे चहलकदमी करना चाहते हैं, कहीं आना-जाना चाहते हैं, हुँ, आपको परेशानी नहीं है, तो आप हुँ, मेंटेनेंस चार्जेज़ पे करने में भी परेशान नहीं होते। अब बहरिया में मेंटेनेंस चार्जेज़ 2 तरह के हैं। एक मेंटेनेंस हुँ, चार्जेज़ जो हैं, जो बहरिया लेता है आपसे, जिसमें बहरिया ने आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, आपके प्लाज़े के बाहर जितनी हर पा इवन 5 मरले के प्लाज़े के बाहर बहरिया 5 मरले की पार्किंग देता है। आप देखें, ये एक ऐसी चीज़ है हुँ, जो हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो 5 मरले के प्लाज़े के बाहर बहरिया 5 मरले की ही पार्किंग देता है। इस तरह की हुँ, शानदार फैसिलिटीज़ हैं। उस पार्किंग की फुटपाथ की टाइल्स हैं, पार्किंग की टाइल्स हैं, रोड स्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी सिस्टम है, ये सारा बहरिया ने प्रोवाइड करना है। इसके साथ फिर आप दूसरी मेंटेनेंस चार्जेज़ वो पे कर रहे होते हैं, जो कि बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए बिल्डिंग की हुँ, मैनेजमेंट सिस्टम आप ले रहे होते हैं। तो ये दोनों मिला के भी अगर आप यहाँ पे एक 2 बेड अपार्टमेंट के माहाना चार्जेज़ को देखें, तो वो हुँ, 6-7 हज़ार से ऊपर नहीं जाते। अब हुँ, 6-7 पे करके आपको उसमें सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, 24 घंटे लिफ्ट सर्विस, हाँ, सफाई-सुथराई, फैमिली की सेफ्टी, ये सब कुछ मिल रहा है। तो ये बिल्कुल ही हुँ, महँगा सौदा नहीं है और इसमें नॉर्मली जब हुँ, आप अपार्टमेंट को रेंट आउट कर देते हैं, तो ये वही लोग पे कर रहे होते हैं जो रेंट पे रह रहे होते हैं, या आपने नहीं पे करने होते हैं, ओनर पे नहीं कर रहा होता। तो ये उन्हीं की सरदर्द होती है और दुरुस्त इसलिए हो गया। इसमें ऐसे लोगों को कोई फ़िक्र नहीं होती, परेशानी नहीं होती इसको पे करते हुए। नवाज़ साहब थोड़ा-सा सख्त सवाल है कि जो आप सर जितना हमें मर्ज़ी सख्त रिकमेंड सवाल कर करें। रहे हैं, व्यूअर्स को जो है ना वो रिकमेंड कर रहे हैं, अपने लिसनर्स को कर रहे हैं रिकमेंड, क्या अगर आप खुद जी। बाय करेंगे, तो क्या आप भी यही चीज़ें बाय करेंगे जो हमें बता रहे हैं? आप को हैरानगी होगी ये सुन के और बहुत से लोगों को हैरानगी होगी कि मेरी हाँ, अपार्टमेंट की एक ही इन्वेस्टमेंट है और वो बहरिया टाउन लाहौर में ही है। अब मैं डेवलपर का नाम हाँ, नहीं लेता, फिर बहुत से लोग कहेंगे कि वो जो है ना किसी को फ़ेवर दे प्रमोट रहे हैं, या कर रहे बाकी हैं। डेवलपर्स अच्छा, अच्छा, एतराज़ अच्छा। करेंगे कि आपने उनके पास क्यों कर ली? क्योंकि हम तो हुँ, सबकी, हुँ, जो अच्छे डेवलपर्स अच्छा काम करने वाले हैं, सबकी मार्केटिंग करते हैं। बहरहाल मैंने अपनी दुरुस्त हो गया। इन्वेस्टमेंट जहाँ करनी थी, तो मैंने बहरिया टाउन लाहौर में ही एक अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। इससे लोगों को तसल्ली अच्छा। हो जानी चाहिए कि ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। नवाज़ साहब ये बताइएगा कि हम जब ये रियल एस्टेट के रेलेवेंट किसी कंसल्टेंट का, एडवाइज़र का इंतख़ाब करना चाह रहे हैं, तो हमें किन जी। बातों का ख़्याल रखना चाहिए स्पेशली हम ओवरसीज़ को? ये एक अच्छा सवाल है आपका। इसमें हुँ, सबसे पहली बात मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि आप ये देखें कि आप जिस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ वन टाइम ट्रांज़ैक्शन हुँ, करने में इंटरेस्टेड है या आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने में इंटरेस्टेड है। हुँ, मैं, क्योंकि मेरा भी सारा दिन उठना-बैठना इन्हीं रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के साथ ही होता है और प्रॉपर्टी हाँ, डीलर्स हाँ, के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली 99% लोग ऐसे हैं जो कि कस्टमर्स के साथ वन टाइम ट्रांज़ैक्शन करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्ला कस्टमर हाँ, हमसे आज हाँ, प्रॉपर्टी परचेज़ करे, दोबारा ना वो हमारा मुँह देखे, ना हम उसका मुँह देखें।
क्योंकि वो इस चीज़ की सरदर्दी नहीं लेना चाहते कि ओवरसीज़ क्लाइंट जो है वो उनको मैसेज करे, अपनी प्रॉपर्टी से मुतालिक सवाल करे या कोई काम कहे। वो कहते हैं बस हमारा पहला दिन हमने डील करवा दी, हमारा कमीशन हमें मिल गया, हमारा काम खत्म हो गया। सबसे हुँ, पहली बात तो ये है कि मैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स से ये कहूँगा कि आप जब भी किसी बंदे के साथ काम करना चाहते हैं, किसी कंसल्टेंट के साथ, तो आप मेक श्योर करें, उससे ये बात करें कि भाई आप हमारे साथ आफ्टर सेल सर्विसेज़ हमें देंगे या नहीं देंगे? या फिर बस आज आपके साथ डील हो गई है तो अब आप दोबारा हमारा फ़ोन नहीं उठाएँगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक एक कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो तो आप एक पढ़े-लिखे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें, जो कम से कम आपको प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हो, जिसकी अपनी हुँ, भी कोई रिसर्च वर्क हो। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ बड़ा कॉमन मुहावरा है ये, कि वो अपनी हुँ, बोटी के लालच में आपका बकरा ज़िबा ना करवा दे। हुँ, वो आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाए जहाँ पे आपको फ़ायदा तो हो ही, साथ ही साथ आप उसके रेगुलर कस्टमर भी बने। अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ, मेरे जो यूएई के क्लाइंट हैं, क्योंकि आप भी सऊदीया होते हैं, मेरे हुँ, साउथ अफ्रीका के क्लाइंट हैं, 2020-21 में जिनको मैंने एक दफ़ा प्रॉपर्टी बेची है, वो दोबारा मेरे साथ ही इन्वेस्टमेंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें जब भी हुँ, इन्वेस्टमेंट हुँ, करनी है। इवन मेरे एक क्लाइंट हैं, वो अबू धाबी रहते हैं, उनके जो है ना वो उनका शहर कोई और है, लाहौर के नहीं है। अब मैं मुकम्मल डिटेल नहीं बताता, फैमिलीज़ भी फिर देख रही होती हैं, उन्हीं की फैमिलीज़ भी हुँ, देख रही हुँ, होती हैं, हुँ, हुँ, और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से ओवरसीज़ जो भाई हैं, हुँ, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शेयर नहीं की होती। तो इसलिए हुँ, हुँ, मुकम्मल हुँ, डिटेल हुँ, नहीं बता रहा। अब उनका किसी और शहर से ताल्लुक है, लाहौर शहर में उनका कोई ना उनकी हुँ, हुँ, रिहाइश है, ना उनका यहाँ पे कोई रिश्तेदार रहते हैं, ना उनका कोई ताल्लुक है यहाँ से। अब वो हुँ, उनको उनकी बेगम कहती हैं कई दफ़ा कि आप अपने आबाई शहर में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते? आप आ जाके हुँ, जो चीज़ लेनी है लाहौर में ले जा रहे हैं। तो वो अपनी बेगम, वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं मैंने अपनी बेगम से कहा कि वो मेरे आबाई शहर में नुमान नहीं है, नुमान लाहौर में है। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट बहुत मैं बड़ा लाहौर में जी ही है कर सकता आपके हूँ, मैं लिए, नहीं कहीं और कर बहुत सकता। बड़ी है आपके मेरे लिए लिए ये ना, ये अल्फ़ाज़ बहुत बहुत बड़ा बड़े हैं। कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, बिल्कुल, कोई वही ना। शक नहीं। तो मैं अब उनके लिए मैं मतलब कई दफ़ा, कई-कई घंटे उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए उनके डेवलपर्स के पास जाना पड़ता है। फ्यूल हुँ, और टाइम दोनों चीज़ें लगती हैं। बट स्टिल मैंने उनसे कभी ₹1 चार्ज नहीं किया, और ये हुँ, सर्विसेज़ उनको मैं मतलब वो तो मुझे भाई कहते हैं, और बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो भाई ही कहते हैं, कहते हैं आप हमारे भाई हैं। तो इस लेवल का दुरुस्त हो ट्रस्ट गए। जो जिस बंदे के साथ आप बना सकें, उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ना तो आपके साथ फ्रॉड हो, ना आपको कल को परेशानी हो कि अब हमारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं तो पता नहीं इनका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। नुमान साहब आपके पास कमेंट्स आए होंगे, नहीं तो मुझे ऐनक लगानी पड़ेगी, तो इसमें से जो टॉप कमेंट्स हैं ना, को 3-4 को आंसर कर दें, ताकि जी, आप अभी देखें तक आपके पास क्या लोग जो हैं वो कुछ मैसेजेस जो हैं वो इनबॉक्स में आ रहे हैं। वो ठीक है जी, उसमें जो है मैं वन बाय वन जो है वो रीड कर देता हूँ। उनमें से ठीक है। एक साहब जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि बहरिया में इस वक़्त हाई राइज़ बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट जो करनी है, उसमें मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस होती हैं। तो कौन-सी हाँ, ऑप्शन हाँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देगी? अच्छा, हाँ, इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि डिफरेंट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहरिया में मौजूद हैं। हाई राइज़ हुँ, बिल्डिंग्स की हम बात करें तो उसमें ऑफिसेज़ भी बन रहे हैं, उसमें शॉप्स भी हुँ, बन रही हैं, उसमें अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में हैं, तो आपको हुँ, सबसे पहले ये देखना है कि आपका बजट कितना है। क्योंकि अगर हुँ, आपका बजट कम है, तो फिर आपको अपार्टमेंट्स की तरफ चले जाना चाहिए। अगर आपका हाँ, बजट ज़्यादा है, फिर आपको कमर्शियल की तरफ आना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की खूबसूरतियाँ और खूबियाँ सुन-सुन के वो इतना हुँ, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत से लोगों के नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा, कि वो हुँ, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जो डेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में हाँ, कौन-सी डेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आप भी समझते हैं, पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि एक प्लाज़ा में अगर तीसरी फ्लोर पे दुकान बनी हुई है और सीढ़ियाँ चढ़ हाँ, के जाना है, तो कोई भी नहीं जाएगा तीसरी फ्लोर की दुकान पे। हमारे हाँ, यहाँ पे ट्रेंड दुरुस्त हो नहीं है। गया। तो अब अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है, हर बंदे ने खूबियाँ सुन रखी होती हैं कि कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन बजट होता है हुँ, उनका 20 लाख रुपया। तो उनको तीसरे फ्लोर पे दुकान मिलती है, वो ले लेते हैं। फिर कल को वो कहते हैं हमारी दुकान किराए पे नहीं चढ़ रही। तो भाई बात ये है कि आपने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं थी। आपका बजट कम हुँ, था, आपको उसके मुताबिक अपार्टमेंट या ऑफ़िस की ऑप्शन चूज़ कर लेनी चाहिए थी, जहाँ पे आपको रेंटल इनकम बेहतर मिल जाती। अब अगर दुरुस्त आपका हो बजट गया। ज़्यादा है, आप ग्राउंड फ्लोर की दुकान अफ़ोर्ड कर सकते हैं, फिर आप ग्राउंड फ्लोर की दुकान लें। फिर देखें आपकी दुकान पे केसरिया, आपकी दुकान पे आइडियाज़ बाय गुल अहमद, आपकी दुकान पे जे हुँ, डॉट, आपकी दुकान पे चीज़ियस, इस तरह के ब्रांड्स आके बैठेंगे, तो आपको किराया मिलेगा ही मिलेगा, और लॉन्ग टर्म रेंटल्स होते हैं, बैंक्स आके बैठते हैं, आपको बेहतरीन किराया देते हैं। तो ये थोड़ा-सा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हवाले से इसीलिए जब आप किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से मशवरा कर लेते हैं और उनको अपना बजट बता देते हैं, तो ये आपको फ़ायदा हो जाता है कि आप वहाँ पे बेहतर जो है आपके लिए डिसाइड करना बेहतर हो जाता है। दुरुस्त हो गया। नुमान साहब बाकी सर आप क्वेश्चन इसमें करें। मैं ना क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्या है, एक सजेशन है जी आपके सर। लिए मेरी तरफ से जी सर। कि आप ना दीगर कंट्रीज़ की भी सर्विसेज़ दें।
क्योंकि कुछ बिल्कुल ठीक सर। लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो रिटर्न डॉलर्स में चाहते हैं। मैं बिल्कुल रिकमेंड सही, बिल्कुल करूँगा सही। कि आप जो है ना, अज़रबैजान की जो मार्केट है स्पेशली बाकू, क्योंकि दुबई हुँ, के मौजूदा हालात और जो कुछ हो चुका जी, है इसकी वजह से जी। लग यही रहा है कि ये मार्केट को उठते हुए अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो 4 साल लगेंगे, राइट? बिल्कुल ऐसी है, नंबर 1। बिल्कुल ऐसी है, और बिल्कुल ऐसी मतलब अगर कोई मामला ख़राब होते हैं तो मैं उस पे कमेंट नहीं करता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, है। हुँ, तो फिर ये लंबा जी, चलेगा काम। तो ज़ाहिर है बिल्कुल हम ऐसी है। हमारे यहाँ ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हम उस पे गुफ्तगू जी, ही नहीं करते। जी, लेकिन इसके पैरेलल पहले भी वो बहुत अच्छी ऑप्शन थी, तो मेरी ये सजेशन होगी कि आप को ये और अफ्रीका के 1-2 कंट्रीज़ जो हैं, उनको अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और बिल्कुल ठीक। आपको मैं थोड़ा रवांडा की भी डिटेल्स शेयर करूँगा कि ज़रूर, 1 ज़रूर। बीएचके वहाँ $1.5 लाख में है, आपके सही, बहरिया से, और उसका $150 पर डे उसका रेंट है। आप अपने तौर शानदार। पे किगाली में चेक करें, आपको अंदाज़ा हुँ, होगा कि, और उसकी प्राइस चेक करें और उसका रेंट चेक करें, तो मैं ये हुँ, चाहूँगा कि हमारे 2 लाख अफ्रीका में भी फॉलोअर्स हैं, तो वो पाकिस्तान में ना जी, आना चाहते हैं, ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल, ऑप्शन निकाल लें कि हम उनको उधर ही ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे दें। तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल कम से सही। कम ना 2, एक अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका जी, को चुन लिया जाए क्योंकि वही तेज़ी जी, से फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग है, जिसमें ईस्ट में ये सारे आ जाते हैं, यानी कि ये इथियोपिया आ जाता है, रवांडा है, इसके बाद युगांडा है, तंज़ानिया है, तो 2-3 और बिल्कुल हैं। सही, तो लेकिन ज़्यादा बिल्कुल सही। ग्रोइंग फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग यही है। तो ये हम जी, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी। टॉपिक रख के भी इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये अब मेरी सजेशन है, आप इन पे ना थोड़ा-सा देखिए, आपकी नज़र में होगा, लेकिन इसको स्पेशली देखें आप, बिल्कुल ठीक ठीक है है? और आप तो जानते हैं सर तो मैंने अज़रबैजान तो लोगों को नेशनैलिटी हाँ, भी ऑफ़र कर रहे हैं, पीआर भी ऑफ़र कर रहे हैं आप मतलब जी, ज़्यादा पीआर तो महँगा भी फ़ौरन नहीं है। $60,000 पे 70-80 मिलती हज़ार है। वहाँ पे आप 70-80 हज़ार डॉलर की प्रॉपर्टी परचेज़ हाँ। कर लें तो आपका काम बन जाता है। तो आप ना इसको, हम इस पे एक अलहदा से एक सेशन भी रखेंगे। तो आप डन, इसको डन। ना अपनी, ना सिर्फ़ ये विश लिस्ट नहीं, ऑलरेडी ज़ाहिर है जो बंदा रियल एस्टेट का काम करता है, तो वो कहीं न कहीं कर रहा होता है, इन चीज़ों को देख रहा होता है, बिल्कुल राइट? ऐसी है। लेकिन अफ्रीका जो है वो नज़रों से ओझल है, तो जी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको भी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल ठीक राइट? है सर, इस पे तो इंशाल्लाह मैंने वर्किंग कर खुद लेते हैं। बहुत लर्न किया है, तो जब आपको कोर्स शुरू करें तो मुझे भी उसमें डालें। मुझे रियल सर, एस्टेट की बातें मैं बड़ी तवज्जो से सुनता हूँ, और सर, आप मुझसे पूछेंगे भी तो मुझे सारा कुछ ज़ुबानी याद हो जाएगा। अदरवाइज़ माशाल्लाह। मुझे जो है ना, आई एम नॉट वेरी गुड लिस्टनर इन अदर टॉपिक्स, नहीं, नहीं ओके? माशाल्लाह आपने हाँ जी, तो सर आप नुमान हमारे साहब का बड़े जी ये हैं। नंबर दिया हुआ है व्हाट्सऐप पे। तो ये नहीं है कि यहाँ पे इनका कोई एक चेहरा है, व्हाट्सऐप पे कोई दूसरा होगा, तो इनके 5-7 मुँह नहीं है, ये एक ही मुँह आपको हर जगह नज़र आएगा, और जब आप करेंगे, तो इनसे मामला तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा, राइट? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी, ठीक है सर, यहाँ पे फिर जेंटलमैन हैव अ इख्तिताम गुड करते हैं। डे। हाँ जी, हाँ जी। मे अल्लाह ब्लेस यू। तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा भी इसका पार्ट 2 करेंगे। तो इंशाल्लाह, लोगों के क्वेश्चंस भी आ जाएँगे। क्वेश्चन आप खुद इंशाल्लाह। आंसर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप बिल्कुल नंबर ठीक। आपका शो हो गया है। जो कोई आपके साथ क कंसल्टेशन चाह रहा है, तो वो भी डेफ़िनेटली आपसे इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर ले, यही बिज़नेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं बिल्कुल आपकी, ठीक। राइट? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।